अस्सलाम वालेकुम जी। कल रात को हंगामी बुनियादों पर अडयाला जेल में 3 अफसरान की तब्दीली कर दी गई है। 3 अफसरान का तबादला कर दिया गया है। अडयाला जेल इमरान खान के सेल पे मामूर, सिक्योरिटी पर मामूर, ये 3 अफसरान थे जिनका तबादला कर दिया गया है। याद रहे गुज़िश्ता हफ्ते भी कुछ अफसरान का, कुछ ड्यूटी पर मामूर जो अलकार थे उनका तबादला किया गया था, लेकिन कल रात जिनका तबादला किया गया है इंतहाई हंगामी खेज खबर है। 3 अफसरान का तबादला किया गया है। याद रहे ये वो अफसरान है जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर थे, जो इमरान खान की हिफाजत पर मामूर थे। ये वो अलकार है, ये वो अफसरान है जो इमरान खान के खाने को चेक करते थे, जो इमरान खान को सेल से लेकर अडयाला जेल के जो अदालत होती थी, कमरा अदालत, वहाँ पे लेके जाते थे। लेकिन कल रात को अचानक हंगामी बुनियादों पे इन 3 अफसरान का भी तबादला कर दिया गया है। ये तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और बयान दिए जा रहे हैं लीडरशिप की जानिब से कि ये इमरान खान के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। बात करूँ माजी की, तो माजी में ये वही अफसरान है जिनका तबादला अडयाला जेल किया गया था ताकि इमरान खान पर सख्ती की जाए, कड़ी निगरानी की जाए। लेकिन उस शख्स की बात देखें नाज़रीन की, ये वो अलकार है, ये जो अफसरान है जो उसके सख्त मुखालिफ होते थे, सख्त दुश्मन होते थे, वो जो है उसकी मेरे ख्याल से कोई मुनखबरी करते थे या इस तरह की बातें करते थे, जिस वजह से कल रात को इन सब का तबादला कर दिया गया है। एक और बात अलीमा खान की, अलीमा खान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अलीमा खान काफ़ी जो है वो मायूस दिखाई दे रही थी, लीडरशिप से मायूस थी, अपने जो पार्टी के जो लीडरान है इनसे मायूस थी, CM KP के अली अमीन गंडापुर से मायूस थी। लेकिन कल को उन्होंने जो है KPK का विजिट किया और ये जो KPK का विजिट है बगैर किसी को इतला दिए, KP गवर्नमेंट को इतला दिए बिना वो है मर्दान में पहुंची है, पेशावर में पहुंची है और 9 मई के जो कैद मुल्जिमान थे, कैद जो कारकुनान थे, उनका जो है वो उनने इस्तकबाल किया, उनसे मुलाकातें की, उनके ख़ानदानों से मुलाकातें की हैं। मर्दान में पार्टी वर्कर उनसे मिले हैं, सूबाई हुकूमत के खिलाफ शिकायतों के अंबार इकट्ठे किए गए हैं, लगाए गए हैं अलीमा खान को। लेकिन अलीमा खान वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने कहा कि अब इमरान खान की रिहाई के लिए, मैं अपने भाई की रिहाई के लिए खुद मेहनत करूंगी, खुद एहतजाजी तहरीक का उन्होंने ऐलान किया है। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो सितमगर साबित हो सकता है, क्योंकि मुल्क भर में जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है इंतहाई गंभीर किस्म की हो गई है। आज सुबह भी हमले हुए हैं, सिक्योरिटी एहलकार मर रहे हैं, आम पाकिस्तानी लोग, पंजाबी लोग मर रहे हैं। दूसरी जानिब सियासत का हाल आप देख सकते हैं, मुल्की मईशत का हाल आप देख सकते हैं, और तीसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है, स्टूडेंट्स जो है वो अलग से निकलने के लिए तैयार है, अलीमा खान अलग से निकलने के लिए तैयार है। और 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हर सूरत में इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया है। जो है सितंबर का महीना जो है मेरे ख्याल से फाइनल राउंड होने जा रहा है, अगस्त का एंड आखिरी जो हफ्ता चल रहा है और इसके बाद सितंबर का महीना ये फाइनल राउंड है। मुल्क में जो है एक मेरे ख्याल से एक राह हमवार हो जाएगी, एक जो राह है वो मुतय्यन हो जाएगी कि किस सिमत मुल्क को चलना है। तो इस वजह से कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रात को जो होने वाली हंगामी जो तबादलों पर इज़हार अफसोस किया गया है और ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हौसला कम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, वो डटे हुए हैं। उनसे गुज़िश्ता दिनों ही डॉक्टर आसिम की मुलाकात हुई है, तो डॉक्टर आसिम ने जेल से बाहर आके ये कहा है कि मैं तकरीबन 90 दिन बाद इमरान खान से मिला हूँ, उनकी सेहत का मायना किया, तो वो बिल्कुल फिट है। तो मतलब ये एक सबक आमोज है दूसरे सियासतदानों के लिए जो 2 दिन बाद और 3 दिन बाद और 1 हफ्ते बाद लंदन भाग जाते थे बीमारी का बहाना बना के, और उनके डॉक्टर ही आगे बाहर कहते थे कि भाई जो मियाँ साहब है या दूसरे साहब है वो बीमार है और उन्हें लंदन भेजा जाए वरना उनकी जान को शदीद खतरात है। लेकिन इमरान खान का जो डॉक्टर है वो बाहर आके ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बिल्कुल फिट है और वो मेडिकली बिल्कुल फिट है और वो मतलब सेहतमंद है, सेहत याब है बिल्कुल। तो ये इमरान खान साहब की एक वाज़ेह सबूत एक और है कि इमरान खान साहब इस वक्त तक डटे हुए, 1.5 साल का अरसा होने को है, लेकिन वो अडयाला जेल में कैद है, डटे हुए हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मैं बीमार हूँ, वो ये नहीं कह रहे मैं लंदन जाऊँगा, वो मुकाबला कर रहे हैं। तो कल रात को जो तबादले हुए हैं मेरे ख्याल से उनका हौसला कम नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये जो अफसरान जब लगाए गए थे तो ये इसी वजह से लगाए गए थे कि इमरान खान साहब के मुखालिफ थे, ये इमरान खान साहब को किसी किस्म की सहूलत नहीं देंगे। लेकिन बाद में हमने देखा कि उनका भी तबादला करना पड़ा, तो मेरे ख्याल से ये बेसूद साबित होगा। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल।